दोस्तों, रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिकन यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस कर सके। यहां तक कि रूस ने अपनी कंपनी की ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण दे दिया है और इसका मतलब यह है कि अगर भारत इन रूसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं, जो अभी तक केवल चीन के लिए खुले हुए थे, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। द हिंदू के एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज बदल चुकी हैं। मतलब रूस में ऐसे कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं और एक टाइम पर इन फैक्ट्रीज को चला रहे वेस्टर्न देश अब रसिया से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्रीज अब खाली पड़ी है और प्रोडक्शन न होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक रूस चीनी कंपनी पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीजों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत फैक्ट्री को खरीदें या रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट को फिर से शुरू करें। ऑलरेडी कई चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी हैं और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेकर रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती हैं। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवियर के सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कुछ देश हैं, लेकिन ये सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक न्यूज को कवर किया था जिसमें भारत की गोवा शिपयार्ड को रूस की तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनी को दिया जाने वाला था, लेकिन रॉ मटेरियल्स की कमी और रिसोर्सेज के अनएबिलिटी की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। रूस के साथ लगी सीमा की वजह से इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा चीन को पहुंचने वाला है और प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी रूस अपनी बेसिक जरूरतें चीन से पूरी कर पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भी वेस्टर्न देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था और देखा जाए तो भारत भी वैसी ही गलती करने जा रहा है। पीएलआई के जरिए कई वेस्टर्न कंपनी और यूएस के एलाइन देश दुनिया भर में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से ये कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती है। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया। लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी और रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाए, जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी के रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इसके 100% चांसेस है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाला। इसके अलावा भी भारत को एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि मई 1834 वो साल था जब इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था और तब से लेकर अब तक एक क्रांतिकारी इन्वेंशन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल चुकी है। स्पेशली चीन इस टेक्नोलॉजी की मदद से आज जिस लेवल पर है, उस लेवल तक पहुंचने में आज भारत कम से कम 15 साल पीछे है। अच्छी बात यह है कि मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को जिस क्रांति का इंतजार था वो खत्म हो चुका है और फाइनली एक ऐसे सेक्टर में मोटर्स के डेवलपमेंट पर काम शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से चीन आज दुनिया में किसी भी देश से काफी ज्यादा आगे है, जिसको लेकर हाल ही में भारतीय सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई जारी की थी, जिससे ड्रोन्स और उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सके। ड्रोन का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल असेंबली लेवल पर था।
पर आज जो काफी बड़ी खबर सामने आई है उससे पूरी भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि देश की पहली कंपनी ने स्क्रैपिंग ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है और 18 केवी की मोटर आर्म्ड फोर्सेस के अलावा एग्रीकल्चर सर्विस और लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जा सकती है। अब इस मोटर की ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम नहीं जाने वाले, लेकिन इसके हल्के और हाईली एफिशिएंट डिजाइन की वजह से इसे लेह और लद्दाख जैसे इलाकों में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ 4 मोटर कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करके इन मोटर से 30 किलोग्राम तक का पेलोड आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको याद होगा कि आज से 2 सालों पहले तक ई रिक्शा, इसके अलावा इलेक्ट्रिक 2 और 4 व्हीलर्स की मोटर का प्रोडक्शन भारत में नहीं होता था, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है और भारतीय सरकार के स्ट्रिक्ट एक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोकलाइजेशन कई गुना बढ़ चुका है। ड्रोन सेक्टर में भी इसे शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन ड्रोन कंपोनेंट सेक्टर का यह छोटा सा पार्ट है। यहां तक छोटे ड्रोन के इंजन को लेकर भी हाल ही में कुछ डेवलपमेंट देखी गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था और इसमें भारत में बने माणिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। 450 केजी थ्रस्टर्स के इस इंजन को छोटे यूवीज के हिसाब से डिजाइन किया गया है, पर आगे चल के इनका इंटीग्रेशन न केवल भारतीय बल्कि कुछ ओवरसीज ड्रोन्स में भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध मैदान में भले ही काफी बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है, लेकिन इनको ज्यादा दूरी तक वार करने के लिए नहीं बनाया जा सकता। पर भारत में डेवलप हुई मोटर्स आगे चल के सोलर पावर स्यूडो सैटेलाइट्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। दरअसल इस तरह एयरक्राफ्ट घंटे नहीं बल्कि कई दिनों तक आसमान में गश्त लगाने के हिसाब से डिजाइन होते हैं। दिन के समय सूरज की रोशनी और रात के समय बैटरी में स्टोर एनर्जी का इस्तेमाल करके ये 3 दिनों तक एयर में रह सकते हैं और सैटेलाइट्स की तरह ही वायरलेस कम्युनिकेशन में आर्मी फोर्स की मदद कर सकते हैं। भारत में बने इन इलेक्ट्रिक ड्रोन का मॉडिफिकेशन काफी हद तक किया जाएगा, जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा सेक्टर में यूज किया जा सके। बाकी जिस तरह से रूस ने भारत को अपनी कंपनी रूस में एस्टेब्लिश करने का आमंत्रण दिया है, क्या भारत को इसे स्वीकार करके अपनी इंडस्ट्री रूस में स्थापित करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।